गुड मॉर्निंग। सो हमारा जो पोस्टपोनमेंट का डेट था वो आगे बढ़ता गया एंड वी फाइनली अपीयर्ड फॉर एग्जाम्स ऑन 12th of September. Now I'm going to tell you what happened with me on 12th of September. Not that it matters to anybody या अभी मेरे लाइफ में कुछ मैटर करता है उस चीज़ को लेकर, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर बिकॉज आई जेन्युइनली फेस्ड समथिंग. आई मीन उस दिन वो दिन मैं कभी नहीं भूलने वाली. इट वॉज नॉट बिकॉज कि मैंने कितना बड़ा एग्जाम दिया था, 17 लाख स्टूडेंट्स फॉर अपियरिंग फॉर इट, इसीलिए नहीं, फॉर अदर रीजन. नाउ द स्कूल आई वॉज अलॉटेड जहाँ पे मुझे एग्जाम लिखना था, अब वो स्कूल मेरे घर से दूर था. तो इट वॉज नॉट लाइक कि मेरे घर से और जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो वॉकिंग डिस्टेंस था, वो बहुत दूर था. एंड अपेट सो येस वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर. माई मॉम लेफ्ट मी. एग्जाम स्टार्ट होने के आगे 1 घंटा पहले हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे, बिकॉज सबसे पहले बात तो मेरा सेंटर दूर था तो मुझे जल्दी जाना था. एंड माई मॉम वेंट बैक टू. अब द वर्स्ट पार्ट दैट हैपेंड, सबसे पहला मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं. द नेक्स्ट सिक्योरिटी चेक आई हैड, देयर वाज दिस वन लाइन ऑफ बॉयज ऑफ गर्ल्स एंड देयर वाज दिस वन लाइन ऑफ बॉयज. दोनों साथ में था, इतना ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं था. अब वो लोग ऐसे स्कैन कर रहे थे एंड उसमें ऑब्वियसली मेरा ब्रा का जो स्ट्रैप था उसमें वो था मेटल, वो डिटेक्ट हो गया. Now what that security person did, that person literally peeped into inside my shirt or the t-shirt I was wearing that day, मुझे वो भी याद नहीं है. And she was like, what are you hiding inside? For 1 second तो मुझे ऐसा लगा उसको बोल दूँ what do you have there? What? I'm not hiding anything. It's clearly visible from outside. और कितना छुपाऊँ भाई? And I was actually पहले ही दिमाग खराब था क्योंकि एग्जाम था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. Later on, what they did is that they were like, "Ma'am, you have to remove your bra, otherwise we can't allow you to sit for the exam." And I was like, "What? Are you kidding me?" The worst part was it was embarrassing. It was literally embarrassing. मैं जितना भी अभी इसके बारे में मजाक बना लूँ या normalize करने की कोशिश कर लूँ, which is not normal, वो बहुत embarrassing था because guys, you know, peeping inside my shirt. और मुझे इतना embarrassing लगा. I was like, "What the hell are you doing?" I literally, just pushed that person. I was like, "Ma'am, what is happening?" And they are like, "You know, because of that metal, you have to remove it." I'm like, "I know you have got valid points, but I cannot." And I will not. Even if I can, I will not. Because at this moment, I can't tell someone from my home to bring me a sports bra. So I can't change it. And I am not giving my exam without it. Trust me, literally, I guess हर कोई वहाँ पे वही देख रहा था. बहुत embarrassing था. It was hell embarrassing for me. अब obviously बात है, एक स्टूडेंट जो एक एग्जाम के लिए अपियर करने आया है वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होगा. बिकॉज तुम्हारी 1 साल की मेहनत तुम्हारे 3 घंटे के एग्जाम में पता चलने वाली. और उसके ऊपर से दे वर टेलिंग मी दैट इफ आई डोंट डू एज दे हैव सेड, मुझे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा. What should I do? Because to be honest, अभी I might have a normal face, but at that time I was hell worried. उसके बाद after I guess 10 to 15 minutes, जब हर लड़की का होने लगा सेम कंडीशन, तब they were like, नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं. We were allotted a room which was upstairs. So now what happened? I went to the room. I sat on my allotted desk, and जब वो वेरिफिकेशन के लिए आता है, जो कि वो है क्या बोलते हैं, you know, डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए तुम्हारा आधार कार्ड, एडमिट कार्ड वो सब मांगता है. At that moment I was told that your Aadhaar card has a picture, like a photograph, of you when you were in your childhood. Now your face at that time is not recognizable of you now. So there one teacher is going to come and that teacher will see, or otherwise you have to leave the exam midway because we cannot allow you because तुम्हारी photos match नहीं कर रहे. And ऐसा भी नहीं था कि मैंने बचपन की फोटो लगाई थी, जब मैं पैदा हुई थी मैंने तब की फोटो लगाई थी. I had a photograph I guess of mine being in 8th or 9th standard. आई मीन डिफरेंस था, बट इतना भी नहीं था कि अब इंसान पहचाने ही ना कि उनको उसको भी DNA टेस्ट की जरूरत पड़े. एंड दे वर टेलिंग मी जस्ट 15 मिनट्स बिफोर माई एग्जाम दैट वन टीचर इज गोइंग टू कम, और वो आके फिर डिसाइड करने वाले कि तुम एग्जाम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे. द होल एग्जामिनेशन आई वॉज वरिड कि अभी कोई आएगा और अभी कोई आके मुझको बोलेगा कि नहीं, योर पेपर यू कैन नॉट अटेम्प्ट योर पेपर बिकॉज ऑफ दिस वेरिफिकेशन इशूज एंड ऑल. हमेशा कोई इन्विजिलेटर मेरा बिल्कुल लास्ट बेंच था, तो सामने से लास्ट में आता था. आई वाज लाइक बस अब तो गए बेटा, अब तो गए, पूरे 1 साल की मेहनत बेकार. I was so damn qualified. I am not telling you कि ये सब जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हुआ. I am just telling you that problems हर जगह से आएगी. कुछ प्रॉब्लम्स तुम लोगों को ऑन द स्टैंड फेस करनी पड़ेगी. लाइक यू नो अभी सिचुएशन में हो तो तुमको सिचुएशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और तब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा. इट्स नॉट दैट माई मॉम वॉज लाइक हाँ नहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा हो. एवरीबडी वॉज विशिंग मी लव, बट स्टिल दिस हैपेंड, राइट. एंड दीज वर द 2 सिचुएशंस वेयर आई वॉज लाइक कि मैं ऑलरेडी एग्जाम के बारे में इतना स्ट्रेस थी, ऊपर से मुझे इतना स्ट्रेस और दे दिया गया था. कैन यू इमेजिन, मैं पूरा एग्जाम ये सोच रही थी कि मेरा पेपर अभी बस ले ही लिया जाए और मैं कुछ भी कर नहीं पाऊँ. बिकॉज 15 मिनट्स बिफोर द एग्जाम ना मैं घर से कुछ बुलवा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ. व्हाट वुड आई हैव डन? आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन. मैं बहुत डर के पेपर लिखी हूँ. आई स्टिल रिमेंबर. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स जो भी नाम दो तुम इसको, तो आएंगे नो मैटर व्हाट. बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड. 7th May आई गेस इज द अलॉटेड डेट ऑफ योर नीट 2023. एंड आई कैन इमेजिन कि मैंने अपने आप को देखा है उस पॉइंट पे. आई हैव फेल्ट इट माई सेल्फ, आई एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ. तो मुझे पता है दैट 1 month बिफोर द एग्जाम व्हाट इज द सिचुएशन. आई जस्ट से दैट डोंट गिव अप.
किसी भी हालत में, एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे आके बिल्कुल भी नहीं। पता है अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई की है एंड यू गिव अप इन दिस टाइम, लाइक लिटरली 1 महीने पहले एग्जाम के, हर वो मेहनत तुम्हारी जो बहुत अच्छा रंग ला सकती थी, कुड हैव गिवन यू लिटरली एवरीथिंग दैट यू हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ, वो शायद कहीं ना कहीं मैं सोचा कि पूरी स्टोरी सुनाने का मकसद ये नहीं था कि तुम लोग मुझे सिंपैथी दो। देखो मेरा जो होना था वो हो चुका। आई एम इन मेडिकल कॉलेज, आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट नाउ। मेरा जो होना था दैट हैज़ हैपेंड, बट इट्स योर टाइम। आई डोंट नो हु आई एम टू मोटिवेट। मुझे बस इतना पता था दैट यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विद एवरीबडी आउट देयर। बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग लोग फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स तो ऐसे हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड भी नहीं है, बट स्टिल दे आर फेसिंग इट, राइट। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, एट एनी कॉस्ट लास्ट का 1 महीना जो तुम्हारा बाकी है अभी, या मे बी व्हेन आई बी पोस्टिंग दिस वीडियो, जितने भी दिन बाकी होंगे, जस्ट गिव योर बेस्ट। बस इतना प्रे करो कि इतने दिन जितना पढ़ सको डू इट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज ऑब्वियसली हेल्थ ओवर एनीथिंग, क्योंकि उस दिन अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारी सारी मेहनत वैसे भी काम नहीं आएगी। टेक द बेस्टेस्ट केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडी एज मच एज पॉसिबल, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। सिलेबस वास्ट है, तुम लोग रिविजन नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो तुम लोग को याद नहीं रहेगा, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। आई नॉट से मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था, वो सब मैं नहीं बोलने वाली, बिकॉज आई हैव नॉट स्कोर समथिंग कि हाँ मैं एम्स दिल्ली में पढ़ती हूँ एंड ऑल दैट। नहीं, मैंने उतना कुछ स्कोर नहीं किया है, बट आई नो द हर्ट इज वट आई नो माई सेल्फ इज। मुझे पता है सिचुएशंस आता है, मुझे पता है प्रॉब्लम्स आती है, मुझे पता है प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आती है ना कि शायद इंसान हार मान लेता है। बस वही नहीं करना। अगर मैंने उस टाइम पे हार मान ली होती एंड आई हैव जस्ट गिवन अप ऑन माई पेपर, व्हाट वुड हैव हैपेंड? Yes, for your information, nobody came. That invigilator literally just screwed my paper, nothing else. I'm not going to blame her or anybody else out there for any of my own mistakes, but that's what happened. No matter कि कोई आया कि नहीं आया वो बड़ी बात नहीं है, उन्होंने मुझे ये डर दिया कि कोई भी आ सकता है and they are going to snatch your paper and you have to give up on your exam. अगर मैं उस टाइम पे गिव अप कर देती, आई नो मेरा गिव अप करना नहीं करना वॉज नथिंग, बट अगर मैं उस टाइम पे हार मान लेती ना एंड आई वुड हैव बीन लाइक कि नहीं अभी कोई आएगा, दे आर गोना टेक अवे माय पेपर, शायद आई वुडंट हैव बीन हियर। भले मैं दिल्ली में नहीं हूँ, बट शायद मैं यहाँ भी नहीं होती, राइट। इसीलिए जस्ट गिव योर बेस्ट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि अपने आप को हर्ट मत करो। पता है इतना मेहनत करने के बाद अगर तुम लोग इस टाइम पे गिव अप कर दोगे ना तो यू ऑलवेज हैव दिस वन रिग्रेट इन योर लाइफ कि नहीं यार उस टाइम पे कर लेना चाहिए था, बस एक ही तो हफ्ता था, बस 2 ही तो हफ्ते थे। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, दिस इज द मेजर 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 मोटिवेशन आई कैन गिव यू कि जितनी भी प्रॉब्लम आए उसको डट के सामना करना, कुछ भी हो जाए, with or without a smile, but with 100x confidence, okay? कोई तुम्हारा पेपर तुमसे स्नैच नहीं कर सकता, कोई तुमको एग्जामिनेशन देने से रोक नहीं सकता, और कोई तुमको तुम्हारा ड्रीम कॉलेज लेने से नहीं रोक सकता। सो गो गेट योर कॉलेज एंड यस, डोंट गिव अप।